नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की कल रात क्या फीलिंग थी, वो क्या कुछ सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में। आपको पूरा फोकस करना है अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कल रात वो क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर। ओके, भगवान को प्रे कर रहे थे। देखो गाइज, हो सकता है कि आपने कभी इस इंसान को कोई गिफ्ट दिया है खूबसूरत और वो पर्सन उस गिफ्ट को देख रहे थे, या हो सकता है उस इंसान ने अगर आपको कोई गिफ्ट दिया है तो वो इंसान उस गिफ्ट के बारे में सोच रहे थे, या हो सकता है कोई नया गिफ्ट खरीदना चाहते हो आपके लिए, ठीक है। गिफ्ट को लेकर कुछ यादें या कुछ बातें इस इंसान के मन में चल रही थी, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ पैसों से जुड़ा हो सकता है, कुछ पैसों का लेन देन हुआ हो, या पैसा एक बहुत बड़ी वजह बनी हो आप दोनों को एक दूसरे से दूर होने की, या पैसा एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि इंसान को कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ है। आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्शन हो रहा था, बहुत ज़्यादा फायर, बहुत फायर थे इस इंसान के अंदर कल रात। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, परिवार हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी। यादों की कतार जैसी कि लगी थी, यादें एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। यादें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी कल रात। वो इंसान चाहकर भी आपको नहीं भूल सकता, ये बात उस इंसान को समझ में आ चुके हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक सारी यादें इस इंसान की आंखों के सामने जैसे से गुजर रही थी। शादी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि जिनको वो सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं, और पैसे से जुड़े भी हो सकते हैं वो प्रॉब्लम, ठीक है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहे थे कल रात। इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि बस अभी के अभी वो आपके पास है। स्ट्रांग अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। उनका नाम वी से शुरू हो सकता है, यम से शुरू हो सकता है, टी से शुरू हो सकता है, यहाँ पर ओ भी बना है, ओ से उनका नाम सरनेम शुरू हो सकता है, ठीक है। तड़प बहुत है इस इंसान के अंदर। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता था कि वो आपको भूल जाएगा। उसने पास्ट में बहुत कोशिश भी की थी इस बात की, ठीक है। इस इंसान के मन में ऐसा चल रहा था कि मुझे इतना मुश्किल नहीं है उससे दूर जाना, ठीक है। उस वक्त पास्ट की एनर्जी बता रही हो। तो कल रात ये इंसान सोच रहा था कि मैं तो पास्ट में ऐसा सोच रहा था कि मैं उसको भूल जाऊंगा, लेकिन ये क्या हो गया, मैं तो उसको भूल नहीं पा रहा हूँ यार। तड़पते बहुत है। और एक तरफ क्या लगता है इस इंसान को, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप इस इंसान से हर चीज़ में बेटर हो। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आप खुद पैसा कमाते हो, आपकी खूबसूरती गजब की है, इस इंसान से हर चीज़ में बेटर हो आप, ऐसे हो सकता है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत भाग्यवान है, बहुत नसीब वाला है कि आप इनको मिले हो। और ये इंसान आपसे ही दूर जाने की बात कर रहा था, आपको ही भूलने की बात कर रहा था। मे बी इंसान पास्ट में आपकी अहमियत को नहीं समझ पा रहा था, और अब जाके आपकी अहमियत को इसने समझा है तो बड़ा दुख हो रहा है। कल रात इसको बहुत दुख हो रहा था, अपने ही किए पर ये इंसान पछता रहा था कि क्या अकल क्या घास चरने गई थी पास्ट में कि इसने आपको इतना तड़पाया। उस इंसान को खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मेरी अकल क्या घास चरने गई थी जो मैंने उसको इतना तड़पाया। कुछ लोग यहाँ पर स्कॉर्पियन हो सकते हैं, आपके पर्सन, ठीक है। देखो, गुस्सा बहुत है इस इंसान के अंदर। इस इंसान को ना वक्त की कीमत नहीं है, वक्त के पाबंद ये इंसान नहीं है। जब पास्ट में भी आप दोनों मिलते होंगे ना तो इंसान बहुत लेट आता होगा, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि कभी वक्त पर इंसान गया नहीं आपसे मिलने, कभी इसने वक्त की कदर नहीं की, और अब जब आपसे दूर चला गया है इंसान, तो जब इसको मिलने का मन कर रहा है तो आप मिल नहीं रहे हो, ठीक है। इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो इंसान आपके सामने आए और बताए कि हाँ अभी भी वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि इसने इतना कुछ दिल दुखाया है ना आपका कि अब इसके अंदर हिम्मत नहीं है, ठीक है। तड़प तो बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर। और कल रात भी इस कदर तड़प रहा था ना इंसान, उसको लग रहा था कि बस अभी के अभी आपको बाहों में भरे। इंसान कहना चाहता है आपको कि तुम मुझे अपनी गलतियों की सजा दो, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत माइंड गेम खेले आपके साथ,
और ऐसा अभी भी हो सकता है। ये इंसान आपको पटाने के लिए, ठीक है, आपकी जो गुस्सा है उसको निकालने के लिए, आपकी नाराज़गी को दूर करने के लिए इंसान अभी भी झूठ बोल सकता है। कुछ प्लानिंग ऐसा कर रहा था इंसान कि वो अपने फ्रेंड की हेल्प से आपको कुछ ऐसा बताएगा कि जिससे आप भागे भागे इस इंसान की तरफ आ जाओगे। वो कुछ भी हो सकता है आपको पाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपका कुछ बुरा करना चाहता है इसलिए कोई माइंड गेम खेल रहा है अभी इंसान, नहीं। अब वो आपको पाना चाहता है, आपका प्यार वापस पाना चाहता है, और इसीलिए वो अब आपसे कुछ झूठ फरेब कर सकता है। कुछ झूठ बोलकर आपको वो अपने पास लेकर आ सकता है। ऐसी कुछ खिचड़ी इस इंसान के मन में पक रही थी, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पर हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान को प्यार दिया, इतना ज़्यादा कि पूछो ही मत, और ये इंसान हर बार आपको इग्नोर करता रहा। इसने आपकी प्यार की कदर नहीं की। यहाँ पर कुछ लोग पाइसी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। पास्ट में झगड़े बहुत ज़्यादा हुए। कल रात इस इंसान के मन में यही चल रहा था कि मैंने हर बार उसको डोमिनेट किया, हर बार उसकी बात नहीं मानी, तो अब बहुत कम चांसेस है कि वो मेरी बात माने या जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वो चीज़ वो सुने, ठीक है। और इसीलिए इसीलिए जैसे कि बोलते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसे कुछ प्लानिंग, ऐसे कुछ खिचड़ी इस इंसान के मन में पक रही थी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा। मतलब उन्होंने कल रात डिसाइड कर लिया कि उनको अब आगे क्या करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान अपने परिवार के लिए आपसे हमेशा दूर दूर भागता रहा, क्योंकि इसका परिवार कभी भी तैयार नहीं होगा लव मैरिज के लिए। शायद ये इंसान हमेशा ही जानता था, ठीक है, और अपने परिवार की वजह से आपसे दूर दूर भागता रहा। अपने परिवार की वजह से उसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये दूरियां आई है। लेकिन अब क्या हुआ है? लेकिन अब एक हालत ऐसी हुई है कि इंसान आपके पास वापस आने के लिए रेडी है। हो सकता है इंसान दूर से बहुत नज़र रख रहा है आपके ऊपर। आप ऑनलाइन हो नहीं हो ये कल रात भी वो देख रहे थे, ठीक है। हो तो फिर क्यों हो, नहीं हो तो फिर क्यों नहीं हो, ऐसे बहुत सारे सवाल इस इंसान के मन में आ रहे थे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को शक होता है कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं, क्योंकि अब आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, अब आप इग्नोर कर रहे हो, तो आपको कोई और तो नहीं मिल गया। ये डर इस इंसान को कल रात सोने नहीं दे रहा था, क्योंकि इंसान आपको हरगिज़ खोना नहीं चाहता है, वो आपको पाना चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है। इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन चाहते हैं। हर हाल में वो इंसान आपको खोना तो नहीं चाहता है गाइस। आपके पर्सन कैप्रिकॉन या टोरस भी हो सकते हैं। तो कल रात इस इंसान के मन में जो तड़प थी, जो आपको मिलने की जो चाहत इस इंसान के मन में थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे आपको मिलने की चाहत बढ़ रही थी। वो इंसान ऐसा सोच रहा है कि वो चाह कर भी आपको नहीं भूल सकता, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? तो अब एक ही उपाय है कि उसको इस रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको आपके पास वापस आना पड़ेगा। कोई और उपाय इस इंसान के पास नहीं है। अब देखते हैं टैरो से, ठीक है। इस डेक से देखते हैं कल रात वो क्या कुछ सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में। द एम्प्रेस आपकी खूबसूरती को निहार रहे थे बहुत ज़्यादा, आपके खूबसूरत फोटोज देखे जा रहे थे। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके लिए ही बने हो, ठीक है। शादी के सपने देख रहे थे, शादी के बाद बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, सब कुछ पहले से ही जैसे कि प्लानिंग कर रहे थे। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो कि वो इमेजिन नहीं कर सकता है किसी और को, ठीक है, लाइफ पार्टनर के रूप में। उन्होंने आपको डिसाइड कर लिया है। अगर एक लड़का है तो इसको पता है कि वो आपसे शादी करेगा और आप उनकी पत्नी हो, मान लिया है उसने। अगर एक लड़की है तो इसने मान लिया है कि आप ही उनके पति हो। इस कदर वो इंसान कुछ इमेजिन कर रहा था, इस कदर उसके दिमाग में बहुत खिचड़ी पक रही थी। द एम्प्रेस की जो एनर्जी है, आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना, और आपके खूबसूरत फोटोज उनके पास है जो उसको बार बार देख रहे थे। जजमेंट, अब वो इंसान आपको कुछ डिसीजन देना चाहते हैं, अब वो आपको फैसला देना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड क्या बता रहा है? डिसीजन, फैसला, ठीक है। अब उनको ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब और इस रिश्ते में देर नहीं लगा सकते वो, क्योंकि उनसे सब्र नहीं होता है, और अब वो आपको फैसला देना चाहते हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया,
अब अगर मैं उसको फैसला नहीं दूंगा तो चीज़ें बदल सकती है, बिगड़ सकती है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है, उसकी शादी हो सकती है। बहुत सारे डर इस इंसान के मन में कल रात थे। ठीक है, जजमेंट, बहुत जल्दी इंसान आपको फैसला दे सकते हैं। ठीक है, और हर्मिट, अपनी ही गलतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। गाइस, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस इंसान ने ही खुद आपको छोड़ दिया था। ठीक है, और अब ये इंसान कल रात अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहा था, मेरी क्या गलतियां हुई, मैंने क्या करना नहीं चाहिए था, मैंने क्या गलतियां ऐसी कर दी कि वो उसको मुझे खोना पड़ा। ये सब कुछ वो इंसान सोच रहा था कल रात, और उसको क्या करना नहीं चाहिए था, ये सब कुछ। ठीक है, राशि है वर्गो, कन्या राशि। और क्या सोच रहे थे वो कल रात, और सोच रहे थे कि बस कुछ मैजिक हो जाए यार, मैग्नेट, आप उस इंसान के लिए एक चुंबक बन गए थे कल रात। उनको ऐसा लग रहा था कि बस अभी के अभी वो आपके पास होने चाहिए। उनको कुछ नहीं पता, जो मजबूरियां है वो कुछ नहीं जानते, जो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता। उन्हें बस इतना पता है कि आप उनके बाहों में होने चाहिए, क्योंकि उनसे अब सब्र नहीं होता है। कल रात वो इंसान को इमेजिन कर रहे थे, विजुअलाइज कर रहे थे। इस कदर वो इंसान आपको इमेजिन कर रहा था कि जैसे आप उनके बाहों में हो, उनके साथ हो, वो जिस रूम में है आप भी उसी रूम में हो। इस कदर वो इंसान आपको इमेजिन कर रहा था कल रात। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कल रात, ऐसा लग रहा था कि वो इंसान हमेशा दिमाग से ही सोचता रहा, उसने कभी दिल से नहीं सोचा आपके लिए, और ये बड़ी भूल हो गई। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा था काश मैं दिल की सुनता, काश मैं दिल से सोचता उसके लिए, और ये मैंने नहीं किया, मैं हमेशा दिमाग की सुनता रहा। द एम्प्रेस की एनर्जी 2 बार आ चुकी है, देखो यहाँ पर भी द एम्प्रेस, यहाँ पर भी द एम्प्रेस। आपके पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग 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 अट्रैक्शन, उसकी कोई लिमिट नहीं, उसकी कोई मतलब बहुत ज़्यादा। बहुत चांसेस है कि कल रात इसने खुली आंखों से भी आपके सपने देखे हैं, और जब इसकी आंख लग गई, जब ये इंसान नींद में चला गया, तब भी इसने आपके सपने देखे हैं। आपकी जो ब्यूटी है इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा जादू कर रही है। आपके जो खूबसूरत फोटोज़ है, ये इंसान उससे नज़र नहीं हटा पा रहा था कल रात। हो सकता है आपकी कोई पिंक कलर के ड्रेस में या पर्पल कलर के ड्रेस में फ़ोटो हो सकती है इनके पास। ठीक है, इनको ऐसा लगता है बस आप ही सबसे खूबसूरत हो। द टावर, इस इंसान के मन में बहुत डर, बहुत ज़्यादा डर था कल रात कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। उसकी खुद की इतनी ज़्यादा गलतियाँ, ठीक है, इतनी गलतियाँ उसने कर दी कि अब उसको डर भी लग रहा था कि वो मानेगी कि नहीं मानेगी, इस रिश्ते में कुछ हो भी सकता है या नहीं। और द टावर की एनर्जी क्या बता रही कि अचानक इस इंसान को इतना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा था कि मतलब वो रोक नहीं पा रहे थे खुद को। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, उनको ऐसा लग रहा था कि बस अभी के अभी वो कुछ कर जाए। ठीक है, अचानक सडनली, ऐसे भी हो सकता है कि इंसान पहले सो गया और अचानक रात में उठ गया। ठीक है, अचानक 2 बजे 2:30 बजे उठ गया और फिर सोया ही नहीं। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, सडनली इसको आपकी याद आ गई, ऐसे भी हो सकता है। 6 ऑफ वांड्स, आपको जीतने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, सारी प्लानिंग ये इंसान कल रात कर रहा था। वो आपको हासिल करने के बारे में सोच रहा था। आपके जो जो विश्वास टूटा है ना, उस विश्वास को कैसे जीता जाए, आपको कैसे हासिल किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लड़कियां ही यहाँ पर देख रही है रीडिंग, क्योंकि ये जो एनर्जी है एक लड़के की है, ये जो एनर्जी है वो आपको फिजिकली हासिल करने की है। क्योंकि कल रात उनको ऐसा लग रहा था कि बस अभी के अभी आप उनके पास होने चाहिए और वो आपके साथ सब कुछ करे जो वो करना चाहते हैं। ठीक है, 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी वही बता रही है कि फिजिकल अट्रैक्शन, तड़प, ठीक है, और फायर, एरीज, लियो, सजिटस, स्कॉर्पियो, टोरस और एक्वेरियस। और देखो यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वांड्स, ये जो रिश्ता है, देखो यहाँ पर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है। और कल रात देखो मैंने बोला ना खूबसूरत फोटोज़ देख रहे थे, रेड कलर का ड्रेस में भी आपकी फ़ोटो हो सकती है उनके पास। ठीक है, ये जो क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, इस इंसान को गजब का अट्रैक्शन हो रहा था आपके लिए। देखो कार्ड कैसे उछल कर चले गए। इस डेक से देख लेते हैं कल रात वो क्या सोच रहे थे आपके लिए। उनको पॉसिबिलिटीज, यही तो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ये डर बहुत सता रहा था उनको कल रात, क्योंकि वो तो चाहते हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना। ठीक है, नंबर 2 कुछ खास हो सकता है, चेंज,
वो इंसान किस्मत के बारे में भी सोच रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि किस्मत ने अब साथ देना चाहिए, ये जो वक्त का पहिया है ये घूमना चाहिए, ठीक है। ये जो अभी चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, ये जो जुदाई है, ये परेशानी है, वो चाहती है चेंज हो जाए। उनको ऐसा लगता है कि पहले उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं थी, ठीक है, वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। अब आपकी मैच्योरिटी कहाँ गई? देखो ये कार्ड कैसे निकल कर आया अचानक, मास्टर। देखो गाइज, ऐसा हो सकता है कि इंसान अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है, ठीक है, और इस इंसान को लगता है कि आपको तो कुछ नहीं समझता, ठीक है, आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है, आप इतने मैच्योर जो नहीं हो सकता है कि आप उम्र में कम हो, आप दोनों में एज गैप हो सकता है। तो उनको ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ समझता है और आपने उनकी बात सुननी चाहिए, आपने उनकी बातें माननी चाहिए। ऐसे कुछ ख्याल इस इंसान के मन में कल रात आ रहे थे, ठीक है। इस डेक से देख लेते क्या सोच रहे थे वो कल रात। आपके पर्सन सोच रहे थे कि आपके साथ जो बिताए हुए लम्हे हैं वो एक एक पल उन्होंने जैसे कि खजाने की तरह संभाल के रखा है, वो नहीं भूल सकते उन लम्हों को। आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे कि आपका हाथों में हाथ पकड़ना, ठीक है, इससे ज्यादा कोई भी चीज उस इंसान को हैप्पी नहीं बना सकती, ठीक है। वो आपके हाथों में लेना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके पर्सन को पता है कि अगर वो समझदारी के साथ इस रिश्ते पर काम करे तो रिश्ता बहुत आगे जा सकता है। और कार्ड नीचे गिर गया। आप इंस्पिरेशन बन गए हो इस इंसान के लिए। कल रात इस इंसान को लगता है कि अगर आप उनके साथ रहोगे तो हमेशा ही उनके अंदर की हिम्मत, ठीक है, एक हिम्मत रहेगी, आप उनकी हिम्मत बन चुके हो। आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे कि वो इंसान आपको टच करना दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है उसके लिए, आपको टच करना, आपके पास रहना। इस इंसान को लगता है कि वो बेवकूफ़ी जैसी बातें करते हैं और फिर भी आप हंसते रहते हो, ठीक है। आपको पता होता है कि ये जोक कोई जोक नहीं है, बेवकूफ़ी जैसी बातें हो रही है, मतलब आप उनको इतने रिस्पेक्ट करते हो, ऐसा उनका मानना है। इस इंसान का मानना है कि जब गुस्से में भी होता है तो आप इनको इस कदर मना लेते हो, इस खूबसूरती से आप उस इंसान के गुस्से को गायब कर देते हो। कल रात ये सारी फीलिंग उनको आ रही थी। आपके लिए क्या गाइडेंस है? क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ लव। देखो गाइज, आप ना गॉड की, आप जिस भी शक्ति को मानते हो, आपको ब्लेसिंग है, आप में बहुत विजडम है, ठीक है। जो कुछ भी करना चाहते हो ना आप बड़े आसानी से कर सकते हो, क्योंकि खुद भगवान की छाया आपके साथ है। विजडम, वापस वह एनर्जी का आपको विजडम दिया है, और ठीक है, और आपको अपने विजडम का इस्तेमाल करना है। और जिस कदर आप अपने विजडम का इस्तेमाल करोगे और काम करते जाओगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सोल पर्पस, क्या है आपका सोल पर्पस? आपके सोल पर्पस पर ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन कहता है, वही करो। देखो, आपके हाथ में है कि आपको जिंदगी में क्या हासिल करना है। भगवान ने आपके अंदर सारी क्षमताएं दी हुई है कि आप खुद अपने लिए स्वर्ग भी बना सकते हो जिंदगी को, और नर्क भी बना सकते हो। तो ये आपके हाथ में है, तो जाओ, क्यों नहीं बना रहे हो स्वर्ग अपनी जिंदगी को? आप में हर चीज भगवान ने देकर रखी है, चाहे वो विजडम हो, चाहे हो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ज्यादा हर चीज हासिल कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्लोजनेस यहाँ पर आया है। देखो, आपके भगवान, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, वो आपके बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा। बार बार यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है, गॉड की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा है आपके ऊपर। नंबर 5, भगवान के जो चहेते बच्चे होते हैं ना, उसमें से आप एक हो। और यहाँ पर है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। देखो, आपको जो कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, वो पूरी ईमानदारी से आपको करना है, ठीक है। और जिस कदर आप ईमानदारी से काम करोगे तो उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो शक मत करो अपने आप के ऊपर, शक मत करो भगवान के ऊपर। जो कुछ भी होगा वो आपके भले के लिए होगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।